चलिए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर चाह। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आगे आपको मिलने वाला है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए आपके चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक, है ना। कार्बन किन की, जैसे चैप्टर के नाम के हिसाब से चलते हैं। पहले हम समझेंगे कार्बन के बारे में, फिर उसके यौगिक। यौगिक का मतलब, यौगिक आप जानते हैं ना कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व या ऐसा वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है उसे क्या बोलते थे हम? यौगिक। अरे भाई तत्व क्या होता था? तत्व वह होता है जो एक समान परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है। और जब यौगिक की बात करते हैं तो यौगिक वह होता है जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना है, वो क्या है? यौगिक है। तो आपके चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन और वो किन किन चीजों से मिलकर, किन किन तत्वों से मिलकर यौगिक बनाता है, उसके यौगिक कौन कौन से हैं, इस चैप्टर में आपको उन्हीं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। आपके पहले पॉइंट हम बात करेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन क्या होता है? देखिए जब बेसिकली ये पूछा जाता है, आप एकदम ध्यान से सुनिए और ध्यान से एकदम दिमाग लगा के पढ़िए। होता क्या है? कार्बन, कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें कार्बन ना पाया जाए। इस चाक की बात कर रहे हैं, इसमें क्या पाया गया होगा? कार्बन। आपके घर रबर, ट्यूब, समझ रहे हैं, टेबल, कुर्सी में जहां भी आप देखेंगे वहां पे क्या उपलब्ध है? कार्बन। हर जगह कार्बन, लगभग यूं कहें कि 99% चीजों में कार्बन है। कुछ ही ऐसी चीजें होंगी जो शायद ना मालूम हो, ज्ञात ना हो, उन्हीं में कार्बन नहीं होगा। बाकी पृथ्वी पर लगभग हर वस्तु में कार्बन पाया जाता है, हर जगह उपलब्ध है वो कार्बन। समझ रहे हैं? जैसे आप वायुमंडल की बात करते हैं कि वायुमंडल में कितनी चीजें, कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो आपको मालूम है 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है और 0.03% क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो वायुमंडल में भी कार्बन मौजूद हुआ कि नहीं हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, क्या फार्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड का? CO2। तो ऑक्सीजन के 2 अणु और कार्बन का 1 अणु मिलकर ही तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। आप रोटी देखते हैं आपके घर पे, रोटी बनाते हैं कि नहीं बनाते? बनाते हैं ना। जब वो जल जाती है तो पीछे वो क्या है? कार्बन। आपका जो तवा है जिस पे आप रोटी बना रहे हैं वो किससे बना है? कार्बन से। आपकी जो लकड़ी है वो क्या है? कार्बन है। आपकी जो पेंसिल है वो क्या है? कार्बन। समझ रहे हैं ना? मतलब शायद कोई ऐसी जगह है जहां पे कार्बन ना, जो अंदर पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट होता है वो कार्बन का ही एक रूप है, जिसके बारे में आगे आप पढ़ेंगे। हीरा जिसे आप जानते हैं वो भी कार्बन का ही क्या है? एक अपर रूप है, एक रूप है। समझ रहे हैं ना? हीरा जो कि दुनिया का सबसे ज्ञात अभी तक का सबसे कठोर पदार्थ है, जिससे ब्लड प्रेशर वालों का इलाज भी किया जाता है हीरा से। उच्च दाब वाले जो होते हैं, मतलब जिनका ब्लड प्रेशर, बीपी जिनका बढ़ जाता है, उसमें उसका इलाज भी किया जाता है। चलिए हम पॉइंट पे आते हैं। तो कार्बन समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना कार्बन के बारे में? आप कहेंगे कार्बन लगभग हर जगह उपलब्ध होता है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी, पशु पक्षी, है ना, ईंट। समझ रहे हैं? कहीं भी आप देखेंगे हर जगह कार्बन आपको अवेलेबल मिलेगा। आगे हम बात करते हैं कार्बन में आबंध। आबंध का मतलब जुड़ना। कार्बन किन किन चीजों से जुड़ता है, कितने तरीके से जुड़ता है। जैसे भाई मान लेते हैं मैं आपको 1 रुपए दे के बुला लेता हूं, कोई आएगा आपको 2 रुपए दे के बुला लेगा, कोई आएगा आपको 3 रुपए दे के बुला लेगा। तो ये जो रसायन की भाषा करेंगे, ये रुपए को हम किस में डिवाइड करेंगे? इलेक्ट्रॉन में। किसमें? इलेक्ट्रॉन में। कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे के आपको लेके जाएगा, कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे के लेके जाएगा, कोई 3 इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन दे के आप उससे जुड़ेंगे, मिलेंगे, वही। देखिए बंध का मतलब क्या है? जुड़ना, बंधन। समझ रहे हैं ना? आबंध। तो कार्बन किसी तत्व से कितने इलेक्ट्रॉन दे के जुड़ता है, क्या कीमत दे के वो जुड़ता है। जैसे गांव में शादी की जाती है ना, तो जो दहेज लेते हैं वो क्या करते हैं? क्या क्या दे के वो शादी कर रहे हैं, क्या क्या ले के वो शादी कर रहे हैं। तो जो ले रहे हैं दे के, जो बंधन वो बना रहे हैं, तो क्या क्या लेके बंधन बना रहे हैं, वही क्या हुआ? आबंध हुआ। तो कार्बन जो है वो किन किन चीजों से मिलके बनता है, मतलब किन किन चीजों से वो मिलता है और कितने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। अब आबंध क्या होता है वो सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्या है? पहला है सहसंयोजी आबंध, ठीक है। दूसरा उपसहसंयोजी आबंध, समझेंगे हम, ये आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आबंध समझ में आ गया ना? आबंध का मेन समझ में आ जाना, जुड़ना, कितने इलेक्ट्रॉन दे के या ले के वो जुड़ रहे हैं, ठीक है। पहला सहसंयोजी आबंध। सह का मतलब साथ,
संयोजी का मतलब जुड़ना, जुड़ना नहीं कहते योग, संयोग मतलब अच्छे से जुड़ना, आबंध ना मिल बांट के, सह संयोजी आबंध, ऐसा ऐसी संरचना, एकदम बेसिक दिमाग में फिट करो, ऐसी संरचना, सहपाठी, सह होता है ना सहपाठी, तो जो आपके साथ पढ़ता है, सह का मतलब सहपाठी, तो ऐसा नहीं होता सहपाठी में कि सहपाठी आपको अपनी किताब दे रहा है तो आप उसे अपनी किताब नहीं देंगे, वो आपको अपनी कॉपी दे रहा है तो आप उसे कॉपी नहीं देंगे, वो आपको लंच में अपना लंच बॉक्स आप ना शेयर कर रहा है तो आप शेयर नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वैसे ही होता है सहसंयोजी आबंध में, ऐसा आबंध जिसमें दो या दो से अधिक तत्व क्या करते हैं, दो तत्व हो सकते हैं या तीन तत्व हो सकते हैं। कहने का मतलब है ये इसे इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसे इलेक्ट्रॉन देगा, उसे क्या बोला जाएगा? जैसे मैं आपको बायोलॉजी की बात बताता हूं, बायोलॉजी में आपने लाइकेन के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना। लाइकेन में क्या होते थे? दो चीजें होती थी, एक होता था कवक और दूसरा क्या होता था? शैवाल। शैवाल क्या करता था? प्रकाश संश्लेषण करता था, और कवक क्या काम करता था? नाइट्रोजन और जल को क्या करता था, है ना, शैवाल को देता था। तो इससे क्या करते थे? वो दोनों क्या रहते थे? जीवित रहते थे, वो अपना जीवन यापन करते थे। वैसे ही केमिस्ट्री में सहसंयोजी आबंध होता है, इसमें दो तत्व आपस में इलेक्ट्रॉन दे के लेके क्या करते हैं? अपना अष्टक पूरा करते हैं। मैंने आपको बताया था ना अष्टक नियम के बारे में, आगे हम पढ़ेंगे भी इस नियम के बारे में कि किसी तत्व की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। अगर 8 नहीं होते तो वही 8 को पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉनों की क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं। याद रखेंगे दो चीजें, पहला कि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसको केवल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कहने का मतलब है जैसे हर तत्वों की, जैसे हम क्लोरीन की बात कर लें, ठीक है, लिथियम की बात कर लें, बेरिलियम की बात कर लें, समझ रहे हैं? किसी भी तत्व, जिंक की बात कर लें, सोडियम की बात कर लें, किसी तत्व की बात अगर आप कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। केवल किसको छोड़ के? केवल और केवल हाइड्रोजन को छोड़ के। कहने का मतलब अभी आप हल करेंगे तो आप देखेंगे, जब आप संरचना बनाएंगे तो हाइड्रोजन को केवल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब 2 हो गया उसका पूरा। उसके लिए अष्टक नियम नहीं फॉलो, वो अष्टक नियम को फॉलो नहीं करता। समझ में आ गई बातें यहां तक? चलिए, तो संयोजी समझ में आ गया। सहसंयोजी का मतलब ऐसा आबंध जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में इलेक्ट्रॉनों की क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं। कहने का मतलब है एक तत्व दूसरे को देता है, दूसरा तत्व पहले को देता है। जैसे हम समझते हैं, जैसे देख लेते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं, क्या करते हैं हम? पहले एक एक को हम समझते चलेंगे, ठीक है? हम पहले की बात कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो आप हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? संकेत का वीडियो मैं जल्दी ही आपको देने वाला हूं, ठीक है? हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H होता है। प्रतीक जो होता है वो क्या है इसका? H होता है। अब हमें करना क्या है? आपको मालूम है कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है बाबू? 1। अब जिसका जितना परमाणु क्रमांक उतना ही उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उतना ही उसके प्रोटॉनों की संख्या। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? और न्यूट्रॉनों की संख्या आप निकाल लेंगे। अभी अगला वीडियो बस जस्ट इसी पे बनने वाला है, ठीक है? देखिए, समझते हैं बात को। तो हाइड्रोजन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। लेकिन अब आप बताइए, इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के लिए कितना होता है? हाइड्रोजन के लिए 2, बाकी अन्य के लिए कितना होता है? 8 होता है। होता है कि नहीं होता? तो अब देखिए यहां क्या किया जाता है, हाइड्रोजन अपने ही दो अणु, हाइड्रोजन अपने 2 अणुओं से मिलकर क्या बना लेता है भाई? हाइड्रोजन बन जाता है। मतलब हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं? 2 अणु होते हैं। देखिए कैसे बनेगा। अब आपको 2-3 चीजें बनानी पड़ेगी और ये याद भी करना होगा कि कोई तत्व देगा तो उसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दे देगा। कोई तत्व उठा के दे दिया, जैसे मेथेन दे दिया, एथेन दे दिया, कुछ भी, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ हेक्टेन, जो भी दे देगा आपको कहेगा उसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। इलेक्ट्रॉन की कितने इलेक्ट्रॉनों की वो साझेदारी कर रहे हैं ये बताइए, उसकी संयोजकता कितनी होगी ये बताइए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तीनों चीजें हम एक ही वीडियो में समझ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन, पहले एक छोटी सी चीज निकालिए, संयोजकता।
सबसे पहले क्या निकालेंगे? संयोजकता। तो मैं आपको एक फार्मूला बताया हूं, इसका वीडियो नहीं बनाया हूं, जल्दी ही बना दूंगा। 2n²। किसी तत्व के किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन वितरित किए जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन बांटे जाएंगे, इस नियम को किसने दिया था बाबू? इस नियम को दिया था बोर और बरी ने। इसे बोला जाता है बोर बरी का नियम। ठीक है, उन्होंने कहा था कि किसी तत्व के किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके लिए उन्होंने फार्मूला मान लेते हैं हम किसी तत्व के पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो n का मतलब होता है कक्षों की संख्या। तो मान लेते हैं हम पहले का निकाल रहे हैं, तो पहले का स्क्वायर। याद रखेंगे ये स्क्वायर अगर होता है तो स्क्वायर का मतलब वही संख्या कितनी बार? 2 बार। तो मतलब गुणे 1 और यही संख्या 2 बार बराबर कितना हो गया? 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2। इसका कहने का मतलब है कोई अगर तत्व है उसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। अगर हम बात कर लें यही दूसरी चीज कि हम ये पहली कक्षा का हो गया, अब दूसरी कक्षा में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 2 गुणे, अब कौन सी कक्षा का निकाल लें भाई? दूसरी कक्षा का, तो 2 का स्क्वायर। समझ रहे हैं मेरी बात को? आगे फिर करेंगे 2 गुणे 2, मतलब ये स्क्वायर का मतलब वही संख्या कितनी बार? 2 बार। तो मतलब 2 दूना 4 दूना 8। तो दूसरी कक्षा में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 8 भर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? चलिए अगली तीसरी कक्षा की हम बात करते हैं। तो तीसरी कक्षा में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? तो देखिए इसके लिए फिर क्या करेंगे? 2 गुणे कितने का स्क्वायर? 3 का स्क्वायर, क्योंकि हम तीसरी कक्षा का निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? 2 गुणे यही संख्या कितनी बार? 2 बार। तो 3 2 बार हो गया, तो बराबर कितना हो गया? 2 3 6 और 6 18। यूं कहने का मतलब है तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 18। कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक किसी को? चलिए आगे हम निकाल क्या रहे हैं? हम निकाल रहे हैं हाइड्रोजन की संयोजकता। हाइड्रोजन की किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, चलिए संयोजकता की बात कर लेते हैं। तो याद रखेंगे संयोजकता की बात। संयोजकता किसी भी तत्व की संयोजकता कितनी हो सकती है? तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4 हो सकती है। संयोजकता कभी 4 से ज्यादा नहीं होगी, ये आपके जहन में होना चाहिए। समझ गए? तो देखिए हम हाइड्रोजन की संयोजकता, तो आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। आपने पीरियाडिक टेबल पढ़ा होगा, तो यहाँ नीचे जो लिखा होता है संख्या पीरियाडिक टेबल में, वो उसका परमाणु क्रमांक, इसके ऊपर जो होता है उसका परमाणु भार होता है। समझ गए यहाँ तक? तो देखिए अब संयोजकता निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें जाना होगा कि देखिए जो बोर बरी ने बताया था कि किसी तत्व की जो नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उसे उन्होंने कैसे दर्शाया था? के यल यम यन, वो संख्या बढ़ती जाएगी, यन ओ पी तक चलती जाएगी। ठीक है, कहां से शुरू किया था बाबू? के से। के हो सकता है यम, के यल यम यन ओ पी, ये बढ़ती जा सकती है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे अगली कक्षा बनाते जाएंगे। तो अब देखिए हम हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं। ठीक है, हम हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं। तो पहली कक्षा, ये वाली पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी। हालांकि बोर बरी ने किससे उसे दर्शाया था? के यल यम। ठीक है, एन ओ पी आगे बढ़ सकता है। तो अब हम निकाल रहे हैं कि हाइड्रोजन की पहली कक्षा में, तो पहली कक्षा में किसी तत्व की पहली कक्षा में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। कितने भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं। लेकिन भरेंगे भैया तब जब रहेंगे इलेक्ट्रॉन, तब ना। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो 1 होंगे, तो 1 हम भर दिए। इसको आप किसी तरीके से दर्शा सकते हैं, गोले से दर्शा सकते हैं, गुणे से दर्शा सकते हैं, प्लस से, वो आपको समझना है। ठीक है, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं। तो 1 हो गया, समझ रहे? अब 1 हो गया, लेकिन आपने पढ़ा है, मैंने आपको बताया कि सभी तत्वों के लिए कितने होते हैं? 8, लेकिन हाइड्रोजन के लिए कितने होंगे? 2 होंगे। तो ये जिस तत्व के साथ रहेगा, अब यहां देखिए, यहां तक समझ में आ गया?
अब इसे देखिए, ये संयोजकता निकालना हम सीख रहे थे। तो अब देखिए, अब हम हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन को क्या करना है भाई, हमें इसका क्या बनाना है, इसका पहले इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है, फिर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी बतानी है, फिर संयोजकता बताना है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन अपने ही दो अणु के साथ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, साझेदारी। मतलब हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं, 2। H उसका संकेत होता है, हाइड्रोजन का फार्मूला H2 होता है। हाइड्रोजन कब बनेगा, जब उसमें उसके कितने अणु होंगे, 2। ऑक्सीजन में उसके कितने अणु होते हैं, 2। क्लोरीन में उसके कितने अणु होते हैं, 2। वो उनका संकेत है, जो Cl है वो उसका क्या है, संकेत है। समझ रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो है, H जो है वो हाइड्रोजन का क्या है, संकेत है। फार्मूला पूछेगा तो H2। समझे बात को। अब देखिए क्या करेगा ये, इसका सबसे पहले तो H2 मतलब 2H। तो हाइड्रोजन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। इसमें कितने होते हैं, 1। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इसको मैं बीच में बना देता हूं तो फिगर साफ बनेगा, ठीक है। देखिए H2 का निकाल लें बाबू, हाइड्रोजन का। तो यहां हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हैं, 2 बाबू, 2। याद रखेंगे H2। जब हाइड्रोजन के 2 अणु मिलेंगे तब हाइड्रोजन उसका रासायनिक वाला, ठीक है, H इसका संकेत होता है, अभी तो बताया हूं। तो हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन के पास, एक इसके पास, एक इसके पास। तो बीच में बना देता हूं एक इसका, एक इसका, या दूसरे का अलग बना देता हूं, ये ऐसा बना देता हूं। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। इसको कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसका है, ये इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इसका है, तो ये इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इसका है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे तो क्या करेगा, ये भैया देखो, ये इससे बना लिया और ये किससे बना लिया, इससे बना लिया। तो ये कौन सा आबंध हुआ, सहसंयोजी हुआ कि नहीं हुआ भाई। ये देखिए सहसंयोजी का मतलब क्या है, एक ये इसको 1 दिया और ये इसको 1 दिया। तो जब ऐसा आबंध जिसमें 2 तत्व आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं और अपना अपना अष्टक पूरा करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध बोलते हैं। तो हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए यही जो संरचना आपने बनाया है, यही इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। यही क्या है इसकी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। समझ गए बात को। ये हो गया इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब हम अगले की तरफ बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या पूछेगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। तो कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, तो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। तो जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो सिंगल बॉन्ड। जब 2 तत्व आपस में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे तो उसे क्या, उसमें कौन सा बॉन्ड लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड का मतलब देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो ये इसको देगा, ये इसको देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन की ही तो साझेदारी हुई ना, तो सिंगल बॉन्ड हो गया। समझ गए। 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ट्रिपल बॉन्ड। समझ रहे। बस ये तब आबंध बढ़ता चला जाएगा। समझे मेरी बात को। तो चलिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना देंगे, संयोजकता की बात करेंगे। अब इसकी देखिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, 1। ये इसको कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, 1। ये इसको कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, 1। तो कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, 1 ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, तो हाइड्रोजन के बीच 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो कितना बॉन्ड, 1 बॉन्ड। समझ गए। ये बनाएंगे, उसके नीचे ये बना देंगे, आपका नंबर फिट, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना आ गया, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी आ गई। आगे हम करेंगे, आपको आना है, पक्का आएगा कैसे नहीं, ठीक है। बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए केवल। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी समझ में आ गई। बात करते हैं संयोजकता। तो मैंने आपको बताया ना कि किसी तत्व के बाहरी कक्षा में, याद रखेंगे, किसी तत्व के बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उस तत्व के क्या होता है, वही उस तत्व की संयोजकता होती है। कहने का मतलब है, अगर किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता कितनी होगी, किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता 2। किसी तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 3, तो कितने, 3। किसी तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना, अगर 4 है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी, 4। अगर किसी तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5 हो गए
याद रखेंगे, अगर किसी तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। मैंने आपको बताया कि संयोजकता जब भी होगी 0 1 2 3 4 और 5, 0 1 2 3 4 और 5 नहीं हो सकती, केवल कितनी हो सकती है? 4 तक। संयोजकता हमेशा कितनी होगी? 4। अब भाई कहेंगे 4 तक, अगर मान लेते किसी तत्व के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 5 आ गए, 6 आ गए, 7 आ गए, 8 आ गए, तब हम संयोजकता कैसे निकालेंगे? तो याद रखेंगे, एक रूल होता है कि किसी तत्व के बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8। कितने हो सकते हैं? 8। बस क्या करना है, तो आपकी बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन आए, मान लेते हैं 8, ये सबके लिए रहेगा। मान लेते हैं आपके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 5। तो 8 में से 5 को क्या कर देंगे? कितना बचा? 3। मान लेते हैं ये 8 सबके लिए, क्योंकि ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। मान लेते हैं आपकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ गए 6, तो 8 में से कितना घटा देंगे? 6, तो कितना बचा? 2। मान लेते हैं आपकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ गए 7, तो 8 में से कितना घटा देंगे? 7, तो कितना बचा? 1। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मान लेते हैं आपकी बाहरी कक्षा में भी 8 ही इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 8 में से 8 घटा देंगे, संयोजकता कितनी हो गई? 0। हो रहा कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो जाएगा। तो संयोजकता निकालना सीख जाएंगे। केवल जहन में यह होना चाहिए कि किसी तत्व के बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 होंगे। और संयोजकता की बात करें तो संयोजकता हमेशा कितनी होगी? 0 से लेके 4 तक। मतलब 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 4 से ज्यादा नहीं। तो वो किस पे निर्भर करता है कि उस तत्व के बाहरी, जो सबसे बाहरी कक्षा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे। अगर 7 इलेक्ट्रॉन बचे तो 8 में से 7 घटाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे तो 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन घटाएंगे, 8 बचा तो 8 में से 8 इलेक्ट्रॉन घटाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 8 में से उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। अब ऐसा ना करिएगा कि अगर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन, आपके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन बचे तो 8 में से 4 घटा के फिर कहोगे मेरी संयोजकता 4। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। याद कब रखेंगे? जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 4 से ज्यादा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज्यादा हो जाती है तब आप 8 में से घटाएंगे उस इलेक्ट्रॉन को। ऐसा नहीं कि 4 इलेक्ट्रॉन तो घटा देंगे, 3 है तब वो संयोजकता निकालेंगे। नहीं, संयोजकता तो आपको मालूम है कि 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। 4 से ज्यादा मतलब बाहरी कक्षा में जब 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तब आप 8 में से घटाएंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन है उसको घटाएंगे। समझ गए बात को? यहां तक संयोजकता समझ में आ गई। अब हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होगी? तो अब संयोजक हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 हो गए। तो 2 इसका 2 पूरा हो गया कि नहीं हो गया? हमने पढ़ा था ना हाइड्रोजन को अष्टक नहीं चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? केवल 2 चाहिए, इसका 2 पूरा। तो अब बताओ संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी, बिल्कुल, क्योंकि इसका यही बाहरी कक्षा है, उसकी पहली कक्षा है, उसकी बाहरी कक्षा हो गई। भाई देखिए, इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चले जाते हैं वही उस तत्व की बाहरी कक्षा। अगर मान लेते हैं इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आता तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाती? अगर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन अगर इस कक्षा में 1 और हो जाता तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाती? अगर 1 इलेक्ट्रॉन और हो जाता तो कितना हो जाता? 3। 1 इलेक्ट्रॉन और हो जाता तो 4। समझ रहे हैं? अब 5 नहीं होगा। अगर यहाँ 5 हो जाता तो 8 में से 5 घटा देते, तब इसकी संयोजकता कितनी होगी? 3। समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत आसान है, केवल समझिए इस बात को कि क्या होगा। अब संयोजकता, अब हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होगी? 2। कितनी होगी? 2 होगी। समझ रहे हैं? यहां तक समझ में आ गया ना? संयोजकता निकाल लेंगे। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अभी इतने बचे हैं, हम सबका करेंगे तो आपको आ ही जाना है। इसको मिटा दूं कि नोट करेंगे? अब ये केवल फार्मूला याद करेंगे, बाकी कुछ नोट करने लायक है नहीं मुझे लग रहा है। ठीक है, चलिए समझते हैं। थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे आ जाएगा। बहुत आसान है, बहुत ट्रिकी है थोड़ा सा, केवल टफ उनके लिए केमिस्ट्री होती है जो ध्यान नहीं देते। अब ध्यान नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है नहीं आने वाला। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आ जाएगा। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन का हम लगा चुके। हाइड्रोजन में कोई दिक्कत किसी को हुई नहीं ना? चलिए अब हम बात करेंगे किसका बाबू? क्लोरीन की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? क्लोरीन। तो याद रखिए क्लोरीन परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। कितना होता है? 17। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, फिर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, फिर संयोजकता। मैंने उल्टा लिख दिया। पहले सबसे पहले हम इसकी क्या निकालेंगे? संयोजकता निकालेंगे। चलिए, तो फिर बनाना पड़ेगा कि ऐसा ही बता दूं? चलिए देख लेते हैं। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, बहुत सारी कक्षा बना सकते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के हिसाब से बनाएंगे, नहीं कि पहले सब कक्षा बना ले फिर इलेक्ट्रॉन भरें। ठीक है, तो क्लोरीन की कितना इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास? 17।
जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है वही उसकी क्या होता है, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। चलिए, पहली कक्षा में कितने भर दें इलेक्ट्रॉन? पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। अभी बताया हूँ, पीछे ही बताया, पहली कक्षा में 2। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 8 भर सकते हैं। वेरी गुड। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। कितने हो गए बाबू? 10। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 7। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब याद रखिए, अब आपको क्या निकालना है? पहले आपको निकालना है संयोजकता। तो चलिए देखिए, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। और आपको मालूम है संयोजकता 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4। अब इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 7 आ रहे हैं। तो 7 आएंगे तो 8 में से 7 को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो आपकी क्या निकल गई? संयोजकता। तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी आ गई? 1 आ गई। संयोजकता में कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? किसी तत्व के बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन, अगर वो 4 तक इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तब तो ठीक है। 4 से जितने ज्यादा होंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये 8 का है लिख रहे हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ये किसी तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। समझ रहे हैं? मतलब कोई भी तत्व हो, कोई 30 मार्क हाँ हो, अगर उसका वो कोई तत्व किसी तत्व की बाहरी कक्षा, मान लेते अगर यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन बच जाता ना, तो यहाँ 8 से ज्यादा आप नहीं भर सकते। किसी तत्व की बाहरी कक्षा में अब बहुत ज्यादा उड़ के भरेंगे कितने इलेक्ट्रॉन? बाहरी कक्षा का मतलब आखिरी कक्षा। अगर 9 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो एक कक्षा और बना के उसमें भरेंगे, लेकिन उसमें 9 नहीं भरेंगे आप। समझ रहे हैं? किसी तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8। अगर यहाँ 10 बच जाता, मान लेते हैं बाहरी कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो आप क्या करेंगे? 8 यहाँ भर के 2 अगली कक्षा में। समझ रहे हैं ना? करना क्या है कि किसी तत्व के बाहरी, अगर वो उसकी आखिरी कक्षा हो रही है तो उसमें आप केवल कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 8 भरेंगे। 8 से कतई ज्यादा आप नहीं भरेंगे तो आपकी संयोजकता गलत आने वाली है, आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना गलत आने वाला है। ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी भी गलत हो सकती है। समझ रहे हैं ना? तो देखिए, संयोजकता निकल गई कि नहीं निकल गई? इसकी बाहरी कक्षा में भाई 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी वो कितनी है? 8। तो 8 में से हम 7 घटा दिए, हमें क्या मिल गई? हमारी संयोजकता। तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो गई? 1। हाइड्रोजन की कितनी निकली थी? 2। कोई दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की। तो पहले इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालेंगे तो फिर साझेदारी निकल जाएगी। तो चलिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकाल देते हैं। क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन मैंने बताया था क्लोरीन अकेला है ना? तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 चाहिए, है ना? तो इसके पास कितने बचते? 8 चाहिए। तो इसके पास कितने, बाहरी कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। तो हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला Cl2 होता है, तो 2 क्लोरीन हो गया। ठीक है, अब आप जानते हैं क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने होते हैं बाबू? 7 होते हैं। कितने होते हैं? तो 2 यहाँ दर्शा देंगे, 2 यहाँ दर्शा देंगे, 2 यहाँ दर्शा देंगे, 1 यहाँ दर्शा देंगे, 1 इसका भी यहीं दर्शा देंगे। ठीक है, फिर 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, फिर 2 यहाँ हो गया। समझ गए? ये इसको दे दिया, हो गया कि नहीं हो गया? 8 पूरा, इसका अष्टक पूरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये इसका क्या निकल गया? इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकल गया। एकदम आसानी की नहीं है। करना क्या होता है, देखिए संरचना बनाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को आप कहीं भी लगा सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को आप कहीं भी लगा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं कि नहीं आपको इलेक्ट्रॉन ऐसे ही दर्शाना है। आप इस इलेक्ट्रॉन को कहीं भी दर्शा सकते हैं, बशर्ते थोड़ा फिगर अच्छा बनाना होता है, इसलिए इसको सेटल किया जाता है। समझ गए? तो देखिए, अब देखिए इसने इस क्लोरीन ने इस क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन दिया है? 1। और इसने इसको कितना दिया है? 1। तो क्लोरीन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई? तो ये बांड समझ में आ गया। तो सिंगल बांड होगा कि डबल बांड होगा? सिंगल बांड। 1-1 दे रहा भाई, तो सिंगल बांड। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई? कितने इलेक्ट्रॉन की? 1 इलेक्ट्रॉन की भाई। 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। तो ये कौन सा बंध हुआ? सहसंयोजी बंध। अब इसने इसको दिया तो इसका अष्टक पूरा और
इसने इसको दिया तो इसका अष्टक पूरा, इसने इसको दिया तो इसका अष्टक पूरा, दोनों का अष्टक पूरा होगा कि नहीं। आपने पढ़ा ना कि जब एक तत्व दूसरे तत्व को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे के साझेदारी करता है तो उसे क्या बोला जाता है, सहसंयोजी आबंध बोला जाता है। समझ में आ गया यहां तक। तो क्लोरीन का क्या क्या आपको पता चला, संयोजकता पता चल गई, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी एक एक, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये रही इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बन गई कि नहीं बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 3-4 देखेंगे तो आ जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि ये पूछा जाता है बाबू, एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है और जरूरी नहीं कि हर चीज आने ही, नॉलेज के लिए भी कुछ चीजें पढ़ी जाती हैं, ठीक है, इग्नोर इसे ना कीजिएगा। चलिए अगला हम किसका पढ़ने वाले बाबू, हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के बारे में बात कर लें तो ऑक्सीजन का फार्मूला O2 होता है, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन की बात कर लें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। तो हम इसको गोला ही बना देते हैं डायरेक्ट। इसका हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी सबसे पहले हम संयोजकता, किसी तत्व की हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, संयोजकता। जा थोड़ा गड़बड़ है, मैनेज कीजिएगा। चले ठीक है, देखते हैं। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं। लेकिन इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 ही तो है। इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 हैं। तो 2 तो हमने पहले ही भर दिया। तो आखिरी कक्षा में कितना बचा, 6। 4, 5 और 6। तो संयोजकता आप निकालेंगे। तो संयोजकता निकालने के लिए आपको मालूम है कि संयोजकता 0, 1, 2, 3, 4 हो सकती है। लेकिन अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं किसी तत्व के बाहरी कक्षा में तो 8 में से उसी इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे। तो 8 है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो संयोजकता कितनी आ गई, निकल गई। इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है। आगे बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। कितने इलेक्ट्रॉन बाबू, 6। तो यहां दर्शा दीजिए थोड़ा सा बाहर। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। भाई ये भी तो ऑक्सीजन ही है, ठीक है। यहां दर्शा दीजिए थोड़ा सा, इसको यहां दर्शा देता हूं ताकि अच्छा लगे देखने में, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए 2, 2, 4 और 2, 6। 2, 2, 4, 2, 6। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के, 6। दर्शा दिया गया कि नहीं दर्शा दिया गया। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है तो ये क्या करेगा, ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा पहले, ये वाला इसको देगा। कोई किसी को दे, कोई दिक्कत नहीं। हमारा क्या जाता है, हम क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आप इसको गोल बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर ये इसको दे दिया, बन गया कि नहीं बन गया, बना कि नहीं बना। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गया कि नहीं ऑक्सीजन का। अब देखो ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब लेकिन याद रखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन दिया भाई। पहले अभी तक हमने पढ़ा 1 इलेक्ट्रॉन दिया, अब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या हो गया उसका, है ना, डबल बॉन्ड। जब देखिए एक यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ इसका, यहाँ इसका। अब ये इसको देगा, ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, फिर नीचे से एक दिया, एक ऊपरों से दिया। अब ये भी एक ऊपर से दिया, एक नीचे से। 2 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया, साझेदारी होगी कि नहीं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो कौन बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। समझ गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, 2 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गया कि नहीं बन गया, बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे। चलिए तब तक आप बनाइए, मुझे दिखाइए H2O का बना के दिखाइए, तुरंत बना के दिखाइए मुझे। H2O का तुरंत बना के दिखाइए। पहले मुझे बताइए संयोजकता इसकी कितनी होगी, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होगी बताइए मुझे। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी, 2। वेरी गुड। ये चलते चलते बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला हम बनाते हैं। तब तक देखिए थोड़ा कभी कभार जानते हैं क्या हो जाता है, एक चीज आ जाता है आपसे पूछ देता है, आप यहाँ तक निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। NH3 का दे देता है, समझ रहे हैं। NH3 का पूछ देता है, ये फंसाने के लिए देता है। थोड़ा बहुत आसान है, केवल फंसाने के लिए आपको देता है कि बताओ भैया इसका क्या होगा, ठीक है। चलो H2O का निकाल दिए। देखिए H2O का क्या राह चलते निकाल देंगे हम। संयोजकता तो निकाल ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन कितने हैं, कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन बीच में कर दीजिए। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं।
गजब बता रहे हो तुम लोग। हो गया कि नहीं 6 बचा? हो गया। और इसका एक बचा, एक किसका बचा? ये इसको दे दिया, ये इसको दे दिया। तो आप यहाँ से भी चाहें तो बना सकते हैं। बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? और यहाँ से भी बना लेंगे। बन गया कि नहीं बन गया? देखिए 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है? देख लीजिए, काउंट कीजिए। आ रहा है? अब तो भाई एक गोले में, अरे तो यहाँ भी तो एक इसका है। चलिए मैं मिटा के फिर से बना देता हूँ। देखिए ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 2 4 6, ठीक है। और 2 इस हाइड्रोजन कर लेते हैं, 8। यहाँ हाइड्रोजन कर देंगे, यहाँ हाइड्रोजन कर देंगे, बन जाएगा कि नहीं? अरे भाई एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो ये इसका आ जाएगा ना। एक ही गोले में सब 8 आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यही हाइड्रोजन दर्शा दीजिए, आ गया। बहुत टफ नहीं है। देखो ध्यान दो, केवल करना क्या भाई, देखो थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी का मतलब क्या? ऑक्सीजन के बीच में दर्शा दीजिए। अब आपको मालूम है कि हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इसका यहाँ दर्शा दीजिए, 2 इसके 6 इसका होता है, 6 इसका दर्शा देंगे। होगा कि नहीं होगा? देखो 8 हो रहा है कि नहीं? सीधा सीधा 8 हो जा रहा है। नहीं बनाएंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तब भी तो हो जा रहा है। होगा कि नहीं हो गया? अरे भाई ये इसका, ये दूसरा वाला हाइड्रोजन इसका, इसका 2, इसको कितना? हाइड्रोजन को कितना? अभी तो लिखा था यार, हाइड्रोजन को 2 चाहिए, इस हाइड्रोजन को भी 2 हो गया। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए दोनों का पूरा, और इसको कितना चाहिए? 8। बना कि नहीं बना? आसान है, थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा अभी सीख रहे हैं ना आप, सीखने में टाइम लगेगा। चलिए आगे बात करें हम। देखिए अब इसका आप नाइट्रोजन का निकाल दीजिएगा। CH4 का मैं बता दूं, नाइट्रोजन जैसे मैंने सब निकाला है वैसे ही आप नाइट्रोजन का निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नाइट्रोजन निकाल लीजिएगा। मैं CH4 का बताता हूं क्योंकि टाइम बहुत हो गया, हम लोग एक ही में पड़े रहेंगे। CH4 C1, हाइड्रोजन कितने? 4, कितने इलेक्ट्रॉन? 1, कितने? 1, कितने? 1, कितने? 1। थोड़ा अंदर बनाएंगे, साफ साफ बनाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4। बना देंगे कि नहीं बना देंगे? इसका बना देंगे कि नहीं भाई? देखिए हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 हुआ, सीधे में बना दिया। इसको कितने चाहिए? 2 हुआ। इसको कितना चाहिए? 2 हुआ। इसको कितना चाहिए? 2। थोड़ा दूर बना दिया था, हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर हम कार्बन की बात करें तो सबका साझेदारी बन गया कि नहीं बन गया? संयोजकता निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकाल देंगे। कितने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है? 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। कार्बन ने इस वाले से भी कितना इलेक्ट्रॉन लिया? 1। इससे कितना लिया? 1। इससे कितना लिया? 1। इससे कितना लिया? 1। इस हाइड्रोजन ने कार्बन से कितना इलेक्ट्रॉन लिया? 1। इस वाले ने किसने लिया? कितना लिया? 1। इसने कितना लिया? 1। इसने कितना लिया? 1। पूरा होगा कि नहीं? ये हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बना लेंगे कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? थोड़ा सा ध्यान दो। चलो देखो क्या होता है बाबू, जब मैं आपको उपसंयोजी बताऊंगा, ठीक है, तो वहां से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जैसे NH3 में, समझते हैं कि नहीं समझते हैं? NH3 नाइट्रोजन कितना होता है? 6 होता है। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने होते हैं? 2। अरे भाई नाइट्रोजन का निकालो यार। नाइट्रोजन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं पहली कक्षा में। चलिए यही समझा देता हूँ। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं कि नहीं भर सकते? दूसरे में कितना भरेंगे? 4। इसके पास बचा ही तो 4 भरेंगे ही, जाहिर सी बात है। तो अगर दे दिया NH3 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, तो आप क्या कहेंगे? नाइट्रोजन कितना है? 1। कितना है? हाइड्रोजन कितना है? नाइट्रोजन की 7 होती है। हाँ 7 होती है। अरे भाई चलिए ठीक है, देख लीजिए, बात कर लेते हैं। 2 5 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या करना है कि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसके बारे कितने आपको? NH3 3 हाइड्रोजन दिया है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। दूर बनाओ यार मिटा के, वरना फिगर तहस नहस हो जाना है। निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। संयोजकता तो आप निकाल ही लेंगे, मैं केवल आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बता देता हूँ। NH3 तो नाइट्रोजन हो गया। हाइड्रोजन कितना है आपके पास? 3 हाइड्रोजन। 1 हाइड्रोजन यहाँ दर्शा दीजिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ दर्शा दीजिए, 1 हाइड्रोजन आप यहाँ दर्शा सकते हैं, ठीक है, दर्शा देंगे। NH3 याद रखेंगे, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? NH3 का ही तो निकाल रहे हैं ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए तो क्या होता है,
इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 1 1 मिनट होल्ड आउट तुम रहो, संयोजकता पे हमें नहीं जाना है। 2 3 आप कुछ गलत नहीं बता रहे हो? नहीं। चलिए देखते हैं फिर। चलो तो देखिए, पहले इसका इलेक्ट्रॉन पूरा, फिर इसका इलेक्ट्रॉन पूरा और फिर इसका इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। 3 की साझेदारी हो जाती है, लेकिन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। इधर देखो, ये हाइड्रोजन इसको दे दिया, ये इसको दे दिया, ये इसको, पूरा इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा है अभी? 2। हाइड्रोजन का पूरा होगा कि नहीं हो गया? हो गया ना। देखिए यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे आप। क्या है यहाँ देखो, थोड़ा सा फिर से बना रहा हूँ। एक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं? 3। हाइड्रोजन कितना है? 3। ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसको। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन अभी बचा कि नहीं? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे ना इसके पास। तो क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करता है, जब कोई तत्व अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को किसी को त्याग कर देता है तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है उपसहसंयोजी बंध। कहने का मतलब है जिसमें कोई तत्व अपने दोनों पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को एक साथ एक ही तत्व को दे दे, तो वो क्या कहलाएगा? उपसहसंयोजी अबंध। थोड़ा सा टफ है। टफ का मतलब क्या है? आपने अभी तक देखा था एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही थी, लेकिन जब कोई तत्व अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को एक साथ दे देता है तो वो क्या हो जाता है? वो क्या हो गया? उपसहसंयोजी अबंध। इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अब देखिए क्या हो जाएगा। ये कैसे बनाएंगे? तो इसका क्या हो जाएगा? N, ठीक है, यहाँ N, फिर यहाँ H, यहाँ H, फिर यहाँ H, फिर यहाँ भी H। 1 2 3 और 4 हो क्या गया? NH4। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने दिए गए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए। समझ गए कि नहीं समझ गए मेरी बात को? तो इसको निकाल देंगे, संयोजकता निकालना आ गया। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूपों के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा लाइटली बता देता हूँ इसके बारे में। कार्बन के अपर रूप प्राकृतिक में ये 3 अपर रूप इसके दिखाए गए हैं। ग्रेफाइट जो कि कैसा होता है, मैंने 7 लिखा है, मतलब शतकोणीय होता है। इसकी संरचना शतकोणीय 6 इलेक्ट्रॉन की होती है, एक साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। हीरा की बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि उच्च रक्तचाप वाले, मतलब जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये चौकोर, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इनके साथ होता है। और फ्लोरीन की बात कभी कभार फ्लोरीन के बारे में पूछता है, इसके अगला वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। फ्लोरीन का मतलब क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फुटबॉल के जैसे होते हैं, मतलब एक गुच्छे में होते हैं। आप ना, मतलब कहने का मतलब है जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है, वो गोले जैसी संरचना बना लेते हैं, देखने में लगता है कि ये फुटबॉल है। समझ गए ना? ये समझ में आ गया आपको? चलिए, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत से पढ़िए।